काम किया 5 अगस्त 2019 के बाद, SRO 64 हो, SRO 520 हो, उस पे जो काम चल रहा था, जो थोड़ा बहुत रिलीफ कैजुअल लेबर को मिलनी थी, डे लेबर को मिलनी थी, वो भी आके इन्होंने बंद कर दिया और 70 पे 11 पे बढ़ा के फिर अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया। एक दूसरा जो आपने कहा, हमारी जो डेट पहले हमने अनाउंस की थी, शायद उसी का असर हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने भी देखा या पॉलिटिकल पार्टी ने अप्रोच उनको जल्दी इलेक्शन अनाउंस करो, हम उस चक्कर में नहीं जाते। हम अब इलेक्शन की जो हमारे प्रोग्राम की जो डेट है 10 सितंबर की जो डेट है उसको अब चेंज करेंगे। अक्टूबर 4 अक्टूबर के बाद कोई भी डेट करेंगे, आप साथियों के साथ आज शाम को बैठेंगे या कल बैठेंगे, 1-2 दिन में, कल या परसों हम अपने प्रोग्राम की घोषणा करेंगे, कौन सी डेट रखेंगे। लेकिन नई सरकार जो बनेगी उसको चैन से बैठने नहीं देंगे, क्योंकि 14 में इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी थी, उसके बाद जो सरकार कोalition गवर्नमेंट बनी, उस कोalition गवर्नमेंट ने जो 14 में सरकार ने जो काम छोड़े थे, 14 की जो कोalition सरकार थी, उस सरकार ने ये काम छोड़े थे कि जिनको 10 साल हो जाएंगे। और कैबिनेट एक सब कमेटी बनी थी, उस कैबिनेट सब कमेटी के चेयरमैन थे श्री श्यामला शर्मा, श्री अमरिंदर राठौर साहब, और उस टाइम के PHE मंत्री श्यामला शर्मा जी उसके मेंबर थे, बहुत से चैनलों में बोल चुके हैं वो, और आज वो बीजेपी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। उन्होंने ये उस टाइम बोला 47 डिपार्टमेंटों के हमने 61,011 या 12 डेली वेजरों को उस टाइम फाइनलाइज किया था। बट जो अथेंटिकेट किए थे उन्होंने कि ये लोग अथेंटिकेट होकर लगे हुए हैं, उसके बाद क्या हो कि इन्होंने एक ऑनलाइन किया सिस्टम। उस ऑनलाइन में मेरे कई साथी खड़े हैं जो 94 से पहले लगे थे, उनको 2016-17 के बाद निकाल दिया कि आप ऑनलाइन नहीं हुए, ना उनकी पे, ना जो लोग 20-20 साल से काम कर रहे हैं, आज तक किसी डिपार्टमेंट ने अपने डिपार्टमेंट इंक्वायरी नहीं की, खासकर PHE की बात करूं कि वो लोग ऑनलाइन से कैसे रह गए। दूसरा सिस्टम जो है, आपने कहा कि 2014 में जो सरकार ने काम छोड़ा था, कोई भी सरकार नहीं बनती और पुरानी सरकार के काम वहीं से शुरू करती है, लेकिन PDP BJP कोalition सरकार ने ऐसा किया कि SRO 64 जो उस टाइम के कैबिनेट सब कमेटी ने कहा था कि हम जिनको 10 साल हो जाएंगे उनको हम SRO 64 के सारे बेनिफिट देंगे, लेकिन इन्होंने SRO 520 बना के 520 बना के हमारे साथ 420 की, 420 की और धोखा दिया। हम ये नई सरकार से उम्मीद करेंगे और नई सरकार को प्रश्न डालेंगे कि SRO 64 का जो कैबिनेट सब कमेटी वो बनी थी उसकी रिपोर्टें सारी लागू की जाए, और जो 10 साल में उन्होंने कहा जिनको 10 साल हो जाएंगे उनको SRO 64 के सारे बेनिफिट दिए जाएंगे, हम वो करवाने की कोशिश करेंगे। और अपने साथियों को, तमाम कैजुअल डेली वेजर को अपील है कि तैयार हो प्रोग्राम का। 4 अक्टूबर के बाद कोई भी डेट हम फाइनल करके आपको बता देंगे। हम रुकने वाले नहीं है, हम झुकने वाले नहीं है। अपने जैसा हमने पहले दिन कहा था, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं का जो नारा दिया है। जी ताजी मैं आपको रोकूंगा। PDP और BJP की कोलिशन सरकार थी, अब BJP के 5 मेंबरी कमेटी की लिस्ट आ चुकी है। नड्डा जी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, राजनाथ आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं स्टार प्रचारक बनकर। देखिए वही लोग हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी पहली आया करते थे, लेकिन आपके लिए बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। अब क्या करने आएंगे, किस मुंह से वोट मांगेंगे? देखिए ये हमारे लोग भी जवाब देंगे, आम जनता भी जवाब देगी कि लोगों को स्मार्ट सिटी के नाम पे वोट देना है, लोगों को स्मार्ट मीटर के नाम पे वोट देना है, या और भी जो लोगों का खून चूसने का काम किया है, वो सब चीजें लोगों को पता है। हमारा जो मुद्दा है, अब हम जो नई आने वाली सरकार है उसको नींद से बैठे, नींद में होने नहीं देंगे, ना चैन से बैठने देंगे। जैसे हमने PDP सरकार को या LG एडमिनिस्ट्रेशन को हम चैन से बैठने दिया, ना हम खुद चैन से बैठे, ना उनको चैन से बैठने देंगे। ये उनको आगाह करने हम एडवांस, अगर जो जो वादे आप इलेक्शन में कर रहे हो, आपको सरकार 4 तारीख के हफ्ते के अंदर वो वादे पूरे करने पड़ेंगे, नहीं तो PHE एम्प्लॉय यूनाइटेड का बड़ा प्रदर्शन, किसी भी मिनिस्टर घर का, किसी चीफ मिनिस्टर बनेगा उसके घर का हो सकता। हम अब पीछे नहीं हटेंगे। पहले भी आपको कहा था सभी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में डेली वेजर को डाल रही है और डालना भी चाहिए। अगर किसी की भी सरकार बनती है जिसने डेली वेजर को डाला होगा, भारतीय जनता पार्टी ने भी डाला है, लेकिन वो करते कुछ नहीं। 2014 के बाद अभी तक कुछ नहीं किया। देखिए गुलशन जी, सबसे बड़ी बात यह है, मैं अपने कैजुअल डेली वेजर साथियों को मुबारकबाद दूंगा कि जिन्होंने हमारे PHE एम्प्लॉय यूनाइटेड का साथ दिया और इस मुद्दे को ठंडा नहीं होने दिया। और हमें भी जोश रहता है जब हमारे साथी पीछे 10, 20, 50 साथी रोज आके खड़े होते हैं, और हमें भी आगे लड़ाई लड़ने का जोश आता है, चाहे हमारे साथी कोर्ट में गए, चाहे हमारे साथी कहीं भी गए। हम किसी भी डायरेक्शन से, जज कोर्ट ने 5-6 ऑर्डर पीछे किए, लोगों को रिलीफ मिला, हम ग्राउंड पे एजुटेशन भी लड़ रहे हैं और किसी भी हद तक जाएंगे, चाहे वो ऑफिसरों के पास जाना पड़े। हम हर तरीके से, डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी हो, हम हर तरह से पीछे। लेकिन हम ये इलेक्शन
जो कैंपेन कमेटियां इन्होंने बनाई थी, मैनिफेस्टो कमेटियां, हम इनको मेमोरेंडम देने नहीं देंगे, क्योंकि हमने मुद्दा इतना गर्म रखा हुआ। आज की डेट में बच्चे से लेके बुजुर्ग जवान तक और हर एक शहरी को जम्मू कश्मीर यूटी के और ऑफिसर्स 4th क्लास से लेके एलजी साहब को ये पता है और वो बयान दे चुके हैं। तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। ये मुबारकबाद हमारे कैजुअल डेली वेजर को, पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट के साथ देने वालों को, जो नहीं भी चल रहे बाहर में, हमारा उनसे आग्रह है कि पॉजिटिव होकर चलिए। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की देखिए, हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना दुश्मनी ना प्यार, लेकिन जो हमारे हक में काम करेगा, आज जो पॉलिटिकल पार्टियां बोलेंगी ये हमारी उनको सीधी चेतावनी है। आपको 4 तारीख के बाद वो सब फेस करना पड़ा जो आप अभी इलेक्शन बोलोगे। 14 में अगर बीजेपी ने ये 2013 में माननीय प्रधानमंत्री के सामने ये बोला गया, जुगल किशोर शर्मा जी के सामने की तरफ से, कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद अगर कोई बड़ा मसला हो, 61 डेली वेजर है, लेकिन 10 साल उनको हो गए। 10 साल में इतने लॉलीपॉप दिए, 3 4 5 बार लोकसभा बोला। लोकसभा में बोलने से ये मसला हल नहीं होता, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती। अगर उनकी सरकार है, अगर उनकी सरकार में उनकी चलती है, डॉक्टर साहब की चलती है अगर, तो वो मिनिस्टर से के पास जाके हमारा मसला एक दिन में हल करवा सकते थे। लेकिन मैं आपको दूसरी तरफ भी ले जाऊं, हमारे कैजुअल डेली वेजर आप पूरे जोश में हैं, वो किसी भी तरीके से पीछे हटने वाले नहीं है। हमने आपको जैसे कह दिया, 4 तारीख के बाद जो भी सरकार बनेगी वो चैन से नहीं बैठेगी। जो वो वादे करेंगे, कोई भी पार्टी सत्ता में आती है,